के साथ हमारी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथ पर मचे कोहराम की, जो कि हर बढ़ते दिन के साथ आप ये देखिए कि और ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। शुरुआत इसकी बिहार से होती है, हवा इसकी यूपी तक जाती है और फिर उत्तर प्रदेश में नाम सामने कौन आता है? स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, विवादित टिप्पणी करते हैं। ना केवल विवादित टिप्पणी रामचरितमानस पर की जाती है, बल्कि साधु संतों पर भी की जाती है। उन्हें महाजल्लाद, महाशैतान बताया जाता है, आतंकी बताया जाता है। ये माना जा रहा था कि इसके बाद, क्योंकि साधु संत पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा था, तो यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव कोई एक्शन लेंगे, लेकिन बजाय कोई एक्शन लेने के उन्होंने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दे दिया। अब ये देखिए, एक तरफ आप देख पा रहे हैं मेरे कि बन रहा है श्री राम का भव्य धाम और दूसरी तरफ दरअसल मचा हुआ है मानस पर घमासान। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या दरअसल इसी से आपत्ति हो रही है? यही कारण है कि जो एक पिच है वो सेट की जा रही है। यही कारण है कि बौखलाहट में दरअसल एक के बाद एक जो बयान है, विवादित बयान है और सनातन पर अटैक है, वो किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल इसके जरिए अपनी राजनीति जो है वो चमकाई जा रही है, अपना राजनीतिक जो नफा है वो देखा जा रहा है। कुछ सवाल 5 का प्रहार में खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या गिरफ्तार होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ और जानकारियां जो एक एक कर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, लखनऊ के दरअसल पीजीआई थाने में ये जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। स्वामी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है, धार्मिक प्रतीक के अपमान करने का आरोप है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। स्वामी प्रसाद समर्थकों ने मानस की प्रतियां जलाई थी, जिसके बाद और ज्यादा ये विरोध भड़क उठा था। कल लखनऊ में दरअसल मानस की ये जो प्रतियां हैं वो जलाई गई थी। अब एक एक कर जो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 का प्रहार पर आ रहे हैं, वो ये कि मानस के अपमान पर क्या अखिलेश इनाम देते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि प्रमोशन दी गई है बजाय किसी एक्शन के। दूसरा सवाल ये कि स्वामी से अगर सहमत नहीं थे, जैसा कि कहा जा रहा था कि नाराज हैं, तो फिर पार्टी में कद क्यों बढ़ाया गया? तीसरा सवाल ये कि क्या संतों के अपमान से सपा को वोट मिलेगा? चौथा सवाल ये कि क्या समाज को बांटने की साजिश नहीं हो रही इसके जरिए? 5वां और अंतिम सवाल ये कि चंद वोटों के लिए धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया जाएगा। मानस के अपमान पर ये एफआईआर दर्ज तो हो गई है स्वामी पर, लेकिन गिरफ्तार कब होंगे स्वामी? ये हमारा आज का मुख्य प्रश्न है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे इस पर चर्चा। आप अपमान करते रहें, अपने पापों पर पर्दा डालते रहें, भाषा को घुमाते रहें। आपत्ति मैंने किया है जय बरणाधम तेज कुम्हारा सुपथ गिराज पोल कलवारा, आपत्ति मैंने किया है ढोल गंवार सूद प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, आपत्ति मैंने किया है पूजे विप्र सकल गुणहीना पूजे शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। जो मेरी मांग है वो कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। क्या मानस पर स्वामी के बिगड़े बोल से अखिलेश सहमत हैं? धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। स्वामी की बातों से सहमत नहीं तो पार्टी का महासचिव क्यों बनाया? इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं। रामचरितमानस पर रण भीषण हो चुका है, स्वामी के बोल पर बवाल जबरदस्त हो रहा है, लेकिन इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बनाकर उनकी पीठ थपथपाई तो सपा के सिपह सलाहकार का हौसला और बढ़ गया। धर्म की पीठ पर बैठकर धर्म का काम करना चाहिए, आतंकवादी का काम, जल्लाद का काम, शैतान का काम छोड़ करके केवल मानव कल्याण की बात करनी चाहिए। अगर अपराधी की भाषा बोलेंगे तो अपराधी ही नवाजे जाएंगे। जिस रामचरितमानस के पाठ से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, जो धर्म ग्रंथ सबकी बराबरी की बात करता है, उस
उस रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बार बार सवाल खड़े किए, चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, तो संत समाज ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का विग्रह छपा हो, वहां पर अगर यह ऐसा कृत्य किया जाए, ये प्रत्येक सनातनियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहत का विषय है। अब सनातनियों को एक होना ही चाहिए। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया। रामचरितमानस के अपमान से संत समाज बेहद नाराज है। इधर स्वामी के बोल पर सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। बीजेपी ने सपा पर चौतरफा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि स्वामी की जहरीली जबान के पीछे अखिलेश यादव है। मेरा ये मानना है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो खाली कठपुतली है और ये काम करवा रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का एजेंडा है इस वक्त हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एक करो। रामचरितमानस पर महाभारत छिड़ा है। मौर्य के विरोध के बीच उनके समर्थकों ने लखनऊ में धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई, जिनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 5 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या रामचरितमानस का अपमान कर समाज को बांटने की साजिश हो रही है? क्या चंद वोटों के लिए धार्मिक ग्रंथ का अपमान हो रहा है? और सवाल ये भी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।